डायरेक्टली हमारे कस्टमर जो गुजरात से, यूपी से, दिल्ली से हमारे पास डायरेक्ट आते हैं और डायरेक्ट हमारे फार्म से देखते हैं कि यहाँ पे मधुमक्खी कैसे पाली जाती है और उनको हम फ्रेश और प्योर हनी प्रोवाइड करते हैं। ये कश्मीर के पंपोर ब्लॉक का संबूरा गांव है। यहाँ से हाईवे बिल्कुल नज़दीक है जो कि जम्मू कश्मीर का मुख्य हाईवे है, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। इसी हाईवे के दोनों तरफ केसर के फूल के बाग हैं, लेकिन इन्हीं फूलों के बागों के बीच, इस रंग बिरंगी जगह और खुशबू के बीच एक बहुत ही शानदार स्वाद और उपजता है और ये स्वाद है शहद का। यहाँ पर मधुमक्खी पालन भी एक खास उद्योग माना जाता है और मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में यहाँ पर लोग अलग अलग तरह के प्रयोग भी कर रहे हैं। एक नौजवान से मुलाकात हुई, नाम है नाजिम, और इनका किस तरह से ये शुरुआत हुई और इन्होंने मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में क्या कामयाबी हासिल की। 4-5 साल के अंदर इन्होंने अब ये प्लान कर रहे हैं कि अपनी एक ऐसी एकेडमी बनाएंगे जिसमें कि नौजवानों को वो ट्रेंड करेंगे, जिसमें कि मधुमक्खी पालन किया जा सके और शहद का उत्पादन किया जा सके। मेरे साथ यही नौजवान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नाजिम नज़ीर है, फ्राम पुलवामा, जम्मू एंड कश्मीर, एक गांव से, सेम्बोरा के विलेज से। एंड मेरी स्टार्टिंग हुई थी 2017-18 से और आज 2022 में हमारा बहुत ही कामयाब रहा ये बी कीपिंग के फील्ड में। बहुत सारे अचीवमेंट्स, ऑलमोस्ट 10 नेशनल अवार्ड्स भी, मतलब बहुत सारा इसमें अचीवमेंट हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि अब जो हमारे कश्मीर के जवान हैं, कश्मीर के जो अभी नौजवान हैं, वो इस फील्ड में आए और काम करें। रिसेंटली हमने एक 30 कैंडिडेट्स का ग्रुप स्टार्ट किया है, उनको हम काम दे रहे हैं। तो एक काम उनको मिल रहा है, दूसरा उनको ट्रेनिंग वेनिंग सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा मकसद है कि इसकी एक ट्रेनिंग एकेडमी खोलूँ और हमारा एक्सपोर्ट भी जा रहा है, हमारा हनी आउट ऑफ मतलब इंडिया के तमाम स्टेट्स में जा रहा है। तो हमारा एक ब्रांड भी है अल नहल हनी, और ये पूरा जो इंडिया है ये हमारा शहद जाता है। और आजकल डायरेक्टली हमारे कस्टमर जो गुजरात से, यूपी से, दिल्ली से हमारे पास डायरेक्ट आते हैं और डायरेक्ट हमारे फार्म से देखते हैं कि यहाँ पे मधुमक्खी कैसे पाली जाती है और उनको हम फ्रेश और प्योर हनी प्रोवाइड करते हैं। शुरुआत में इन्होंने इंटरनेट की मदद ली, कुछ नाकामियाँ भी हाथ लगी, लेकिन उसके बाद इनकी ज़िंदगी में एक शख्स आया और उस शख्स ने इनको ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग के बाद इनकी मेंटरिंग की और फिर ये एक कामयाब एक शहद उत्पादक आज बन चुके हैं। अब कितनी आपकी आमदनी हो जाती है? आप थोड़ा सा आमदनी के बारे में और अपनी सेल के बारे में। ऑलमोस्ट हमारा जो हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी ऑलमोस्ट हम रिसेंटली हमने ऑनलाइन जो सेल हुए हैं 5,500 kg ऑनलाइन भी सेल हो चुके हैं और कम से कम 50-60 क्विंटल तो वैसा ही सेल हो जाता है। ऑलमोस्ट 50,000-60,000 एवरेज रहता है। बाकी किसी महीने में 70-80 हज़ार भी जाता है, किसी महीने में 50 जाता है, तो एवरेज ही 40-50,000 रहता है। और हमारी इस पे एम्प्लॉयज़ भी चलते हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी सैलरी की बात करूँ तो खुद भी मैं कमाता हूँ, क्योंकि इस पे हमारे 10-12 जो बंदे काम कर रहे हैं उनका भी घर चल रहा है इसी। ये शहद ही नहीं बनाते हैं, शहद बनाने वाली जो मधुमक्खियाँ हैं उनका भी प्रोडक्शन करते हैं। जो डिब्बे जो होते हैं जिनमें शहद बनाया जाता है, वो डिब्बे भी अब ये बनाते हैं और वो डिब्बे इनसे सरकार भी खरीदती है। थोड़ा इस बारे में आपको बताएंगे। एग्रीकल्चर जो है वो इसमें बहुत ही रोल प्रोवाइड करता है। एग्रीकल्चर हमें ही मतलब एक किसान को ही एक छोटे मतलब जो यूथ को है उनको सपोर्ट करता है, वो हम हमारे से ही खरीदते हैं। जो बेस्ट ऑफ हनी ब्रीड है कश्मीर में, सबसे टॉप ब्रीड हमारी रही, बेस्ट ब्रीड हमारी हुई भी। एपिस मेलिफेरा कमर्शियल पर्पस भी होती है और हमने इस साल एग्रीकल्चर को बीज प्रोवाइड किए, KVIC को बीज प्रोवाइड किए। तो ऑलमोस्ट जो हमारे कश्मीर में जो डिपार्टमेंट है हम ही से बीज खरीदते हैं। 8 लाख 9 लाख 10 लाख 20 लाख तक, तो ये उसकी भी सेल हो जाती है। इस तरह के युवा दूसरे लोगों के लिए एक प्रेरणा बन रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे ऐसे नौजवानों के लिए जो नौकरी के लिए वजह से ना मिलने की वजह से डिसअपॉइंट हो जाते हैं? तो मेरा मानना है आप एक पैसे के पीछे मत जाओ।
आप खुद को कामयाब करने के लिए कुछ करो, आप कुछ ऐसा न्यू आइडिया पे काम करो, किसी गोल सेटिंग पे काम करो। आप छोटा सा कुछ गोल रखो और उस पर काम आज से ही स्टार्ट करो, और धीरे धीरे आपका ये गोल टारगेट कंप्लीट हो जाएगा और फिर पैसा आपके पीछे दौड़ने लगेगा। तो फिर आज आपको पैसे के पीछे अगर जाओगे तो आप फिर कुछ हासिल नहीं होगा। मैं ये करना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो सब मैं नहीं चाहता हूँ कि आप डॉक्टर ना बने, आप इंजीनियर भी बनो, डॉक्टर भी बनो, मगर हमारे जो इंडिया की जो एंटरप्रेन्योर्स है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स है, तो मैं चाहता हूँ हमारे देश में भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हो, बड़े बड़े। तो मेरा भी जी चाहता है कि इंशाल्लाह मैं भी इस एंटरप्रेन्योर्स के फील्ड में हूँ, तो मैं टॉप 10 की लिस्ट में आ जाऊँ। और कश्मीर में जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, भी छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स है, बड़े भी है, तो मैं भी चाहता हूँ कि बड़े एंटरप्रेन्योर्स जैसे अमेज़ॉन है, बड़े बड़े कंपनियां हैं, तो ऐसी मैं एक खड़ी कंपनी कर रहा हूँ। तो रिसेंटली हमारी कंपनी है, तो वो लिमिटेड में भी आएगी रिसेंटली इंशाल्लाह। इन नेक्स्ट 2023 में हमारी कंपनी एक बड़ी लिमिटेड कंपनी होगी, 1 करोड़ के ऊपर जो कंपनी होती है उसमें हिस्सा लेगी, और धीरे धीरे हमारा ये कंपनी आगे जाएगी। और एक्सपोर्ट करने में भी हम चाहते हैं कि 2023 में एक्सपोर्ट भी करें, इंडिया के बाहर जो कंट्रीज़ है, दुबई है, सऊदी है, इनमें भी जाए। और गवर्नमेंट का सपोर्ट हमें हमेशा रहा, एग्रीकल्चर का सपोर्ट रहा, बहुत ही उनका शुक्रगुजार है कि गवर्नमेंट हम नौजवानों को अभी सपोर्ट कर रहा है। मधुमक्खी पालन खास तौर से जब कश्मीर में किया जाता है तो एक बहुत बड़ा संकट आता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कई बार माइनस में भी चला जाता है। अभी से ही यहाँ पर सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, और जब ज़्यादा ठंड होती है तो उस टाइम में मधुमक्खी का वजूद ही खत्म होने लगता है। मधुमक्खी के लिए शहद बनाना तो बहुत दूर की बात है, उसकी अपनी मूवमेंट भी खत्म हो जाती है। तो ऐसे में यहाँ से मधुमक्खियों के डब्बों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, और जो इनके जो डिब्बे हैं वो काफ़ी डिब्बे ये लोग राजस्थान ले जाते हैं, और राजस्थान में गंगानगर में ये डिब्बे रखते हैं, जो सच में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। 3-4 महीने 5 महीने राजस्थान में डिब्बों को रखा जाता है, जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, इतना कम नहीं होता है, और फिर वापस इन मधुमक्खियों के डिब्बे को यहाँ लाकर गांव में और फिर शहद निकाला जाता है। इस कश्मीर के कृषि क्षेत्र के इस पहलू में से यहाँ पर वीडियो में अंत करता हूँ। एक नए वीडियो के साथ कश्मीर के एक नए रूप को आपके सामने पेश करूँगा अगले वीडियो में।